नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीडीएस से संबंधित खबरों को। आप सभी पूरे जनपद गाजीपुर के साथ साथ पूर्वांचल के उचित दर विक्रेताओं को, पूरे उत्तर प्रदेश के विक्रेताओं को मैं ये सूचित करना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, सिंगल स्टेप डिलीवरी जो आपके घर तक आपके खाद्यान्न को पहुंचाया जाता है ठेकेदार के द्वारा, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार केवाईसी ई फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के सभी उचित दर विक्रेताओं को जागरूक कर रही है कि आप अपने गांव स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को जागरूक करें, उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। आइए चलते हैं, इस खबरों को समझते हैं। क्या है पूरा मामला। जी हाँ, आप जितने भी उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु, उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता, जो आपका गोदाम है, यानी जो लैटिट्यूड एटीट्यूड के द्वारा जो आपने लोकेशन अपने दुकान का, सरकारी उचित दर दुकान का दे रखा है, उससे 500 मीटर अंदर ही आप अपना खाद्यान्न प्राप्त करें ठेकेदार के द्वारा। जो आप राशन आपका आता है, आप बायोमेट्रिक करके रिसीव करते हैं, उसको 500 मीटर के अंदर ही रिसीव करें। दूसरी चीज, यदि ठेकेदार राशन देने में आनाकानी करते हैं तो अपने विभाग को तुरंत सूचित करें। और आप इस बात का ध्यान देंगे कि जो सरकार के द्वारा टाइमिंग दी गई है खाद्यान्न लेने का, यानी प्राप्त करने का, वो नियर अबाउट यानी लगभग 30 मिनट शासन के द्वारा दिया गया है। तो 30 मिनट के अंदर अगर आप अपना खाद्यान्न ले लेते हैं तो अनियमितता के खिलाफ नहीं पाया जाएगा। यदि किसी का आवंटन अधिक है, उस स्थिति में आप 2, 4, 5, 10 मिनट और समय ले सकते हैं। ये शासन की मंशा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, जैसा विभाग के द्वारा अवगत कराया गया, हम आपको सूचित कर रहे हैं। ये तो हो गया खाद्यान्न लेने का सही तरीका। और उसके तुरंत बाद आप अपने ई पॉस मशीन में अपने खाद्यान्न को रिसीव करेंगे, क्योंकि जीरो लेवल पे मोबाइल ट्रैकिंग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, जीपीएस लोकेशन के द्वारा आपका पूरा ट्रैक किया जाता है कि आपका सरकारी वाहन जो आपके सरकारी दुकान तक जो खाद्यान्न पहुंचाता है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, उसकी पूरी लोकेशन ट्रेस की जाती है। और दूसरी चीज़, जब आप खाद्यान्न रिसीव करते हैं तो उसका लोकेशन और जहाँ से आप खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, दोनों का लोकेशन को मैच किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, हिंदी में कहें तो यदि 500 मीटर के अंदर आप खाद्यान्न रिसीव करते हैं तब तो वो अनियमितता के खिलाफ नहीं है। यदि 500 मीटर से अधिक दूरी से आप खाद्यान्न रिसीव करते हैं तो आप अनियमितता में लिप्त पाए जाएंगे और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा विभाग का निर्देश है, ऐसा जीओ में बताया गया है। अब दूसरा बिंदु, जो शासन के द्वारा सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है, तो आप ई-केवाईसी 100% करेंगे। जो मृतक हो गए हैं उनकी सूची बना करके अपने नज़दीकी सप्लाई में ले जा करके उनका नाम कटवाएंगे। जिनका शादी हो गया है उनका भी चिन्हित करके डाटा बना करके अपने ऑफिस में ले जा करके कटवाएंगे। यानी जो मृतक हैं, जिनका शादी हो गया है, जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है किसी कारणवश, कोई प्रदेश में है, तो उनको भी ये सलाह दें कि वो जहाँ है वहीं से ई-केवाईसी करवा लें। और जो कोई आउट ऑफ कंट्री है तो उनकी सूची बना लें और ले जा करके अपने नज़दीकी सप्लाई में दे देवें, ताकि उनका नाम काट दिया जाए, किसी अन्य गरीब व्यक्ति का उसके जगह पे नाम अंकित कर दिया जाए शासन के द्वारा। हाँ, एक और ज़रूरी सूचना, इसमें दुकानदार की कहीं से हानि नहीं होगी। यदि आप 100 यूनिट राशन कार्ड मृतक, शादीशुदा और आउट ऑफ कंट्री वालों का कटवाते हैं तो आपका 120 यूनिट का नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, ऐसा शासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है। जो पात्र लोग होंगे, जो वाकई शासन के मंशा के अनुरूप गरीब होंगे, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते होंगे, उनका राशन कार्ड जारी होगा। और मेरा तीसरा बिंदु है, जो देश के यशस्वी पंत प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना दी जाती है, यानी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना
हर वर्ष सालाना 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। उसकी ई-केवाईसी कर यानी ई फार्मर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। तो उसके बारे में सभी किसानों को आप जागरूक करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आप अपना जाकर के फार्मर रजिस्ट्री करवा लें। ये किसी भी सहज जन सेवा केंद्र पे आशा प्रधान सहायिका यानी जहां डिजिटल का काम होता है, ये हर जगह वेबसाइट उपलब्ध है। या फिर आपके गांव के जो लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे मिल करके आप अपना जो है ई रजिस्ट्री करवा लें। इससे आपको भविष्य में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पुनः मिलेगा। जो आने वाली किस्त है उसमें आप पात्र पाए जाएंगे। किसी स्थिति में यदि आप इस कार्य को नहीं करवाते हैं तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। थोड़े से शब्द बुरे हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यदि आप किसी स्थिति में प्रधानमंत्री ई रजिस्ट्री का कार्य नहीं करवाएंगे सम्मान निधि का, तो आप इसके लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि पूरे देश के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लें और आप जा कर के अपने लेखपाल से, अपने सेक्रेटरी से, अपने प्रधान सहायक से, पंचायत सहायक से, अपने सहज जन सेवा केंद्र से नज़दीकी ई फार्मर रजिस्ट्री करवाएं और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लें। ये थी हमारी ज़रूरी सूचना। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष सिंह। गाजीपुर के जितने उचित दर विक्रेता हैं, खास करके सैदपुर के भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोते ज़्यादा हैं, थोड़ा जग जाइए। शासन की मंशा है, इस कार्य को हम लोग पूर्णतः संपन्न कर दें और अपने विभागीय अधिकारी को, साथ ही साथ अपने पूरे सिस्टम को सपोर्ट करें। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। गलती सही क्षमा करिएगा।